है महात्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायण वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। घर रख दो। क्या बोले? आप बहुत पसंद करते थे, हम तो चले। हाँ वो जिंदगी मौज मस्ती है, अपनी अपनी यात्रा। सब हम लोग यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, अपनी अपनी यात्रा में सब चल रहा है। कोई कुछ समझा कोई कुछ समझा, अपनी अपनी समझ है। लास्ट समझ जो होता है ना, साक्षी का होता है। बिना साक्षी के सब अधूरा है। फाइनल होगा साक्षी में जाकर। बस जो मन का साक्षी है, मन को जानता है, तो मन धीरे धीरे कट जाता है। मन का अभाव हुआ और चेतन चेतन शक्ति प्रकट हो जाता है। मन उसको ढका हुआ रहता है। हेलो जिज्ञासु वरुण, सबको प्रणाम। हाँ, जिनको भी प्रश्न करना हो करिए। स्वामी जी, कल आप हाँ बता जी। रहे थे कि मन के अलग अलग तल होते हैं, 8-9 प्रकार के तल होते हैं, और जब उसको पार करते करते जाओगे तब आत्मा में स्थापित होगे। तो ये मन के तल को पार करने की कोई शॉर्टकट है स्वामी जी के एक एक करके ही पार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो केवल एक ही पॉइंट है, वहां मन के साक्षी रहो और मन के साक्षी में अटल हो जाओ। साक्षी को हटाओ मत, छोड़ो मत, और आप पहुंच जाओगे। जो भी होता है होने दो।
बस आप साक्षी रहो, जानते रहो। तो निरंतर ये अभ्यास जारी रहे, आपके अपना कर्म करते रहो और अभ्यास जारी रहे। ये भीतर ही भीतर ये भाव बनिच रहे। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, वो यात्रा तो बहुत लंबी लग रही है, हम्म। क्योंकि मन में तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आता ही रहता है। आने दो, आप साक्षी रहो, जानते रहो। तो ये सब कुछ एक साथ एक्सपोज करने की कोई शॉर्टकट नहीं है स्वामी जी? साक्षी सबसे फाइनल है और सबसे शॉर्टकट साक्षी है। साक्षी में कोई साधना नहीं होती है। जो भी मन में चलता है, जो भी आप दृश्य देखते हो, आप याद रखो कि आप साक्षी हो। साक्षी का अभ्यास करो, सबसे शॉर्टकट साक्षी है। जी स्वामी उसमें जी। कोई साधन की जरूरत नहीं है। आप प्रयोग करो, देखो, फिर बताओ। जी स्वामी जी। हम्म। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आज आप बहुत खुश है। अच्छा जी। बहुत आपको खुश देख के हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। गीत गुनगुनाते हो और अच्छा कोट पहना। ठंडी भी बहुत है। हाँ, ठंडी है ना। ठंडी तो बहुत है आज। हम्म। खूब खूब आपका धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी, साक्षी को कैसे साधा जाए? किसको? साक्षी को। अच्छा, साक्षी को कैसे साधा जाए? सजग होके, मन जहां जाता है जाने दो, आप साक्षी रहो। जो घटना घट रही है घटने दो, आप साक्षी रहो। निरंतर साक्षी, यही उसकी साधना है। सजगता और होश, इसकी साधना है। होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक बोलो, होश पूर्वक व्यवहार करो, यही साक्षी कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आता है उसके भी साक्षी रहो, समझ में आता है उसके भी साक्षी रहो। तब मन कटेगा, नहीं तो मन कटने वाला नहीं है। मन कटता है सिर्फ साक्षी में। साधना से मन नहीं कटेगा। हर साधना मन का खेल है, ये जान लो। गुरुजी, मन को निरंतर वो नियंत्रण करने के लिए यही साक्षी भाव होना जरूरी है। बिल्कुल। मन को नियंत्रण ना करो कभी भी। अच्छा। जहां जाता है जाए, छोड़ दो। आप साक्षी रहो, जानते रहो, यही आपका ध्यान है। लेकिन गुरुजी, जैसे कोई निर्णय अगर लेना हो तो हम्म। मतलब मन के हिसाब से लेना है क्या? ये जो उचित उचित होना चाहिए उसके हिसाब से ले? पहले निर्णय आपका मन बुद्धि लेगा, उसके बाद जो फाइनल जजमेंट है वो आत्मा करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आत्मा का क्षेत्र है। मन बुद्धि का क्षेत्र अपना अलग है, आत्मा का क्षेत्र अलग है। आत्मा सुप्रीम कोर्ट है, मन बुद्धि लो कोर्ट है।
सारी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का ध्यान क्या है, वहां आपको जाना है। आत्मा भी अपने आप को प्रकट मन के द्वारा ही करेगा गुरुजी? नहीं, मन का वो साक्षी रहता है, मन के पीछे रहता है आत्मा। मन सामने है, आत्मा पीछे है। वो एक एक गतिविधि को जान रहा है, देख रहा है। साक्षी गुरुजी हर हर चीज को जान रहा है, देख रहा है, लेकिन जो डिसीजन है ये हमारा मन और बुद्धि लेता है चूज करने का कि यह सही है कि गलत है। बस साक्षी, लेकिन जो भी हम करें एक्शन या ना करें, वो तो सबका ही साक्षी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। हाँ, अब आया। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं मित्र सेन दिल्ली से बोल रहा हूँ अच्छा और पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। जी। मैंने आपके सारे सत्संग सुने हैं, 3-4 महीने से सुन रहा हूँ। अच्छा। तो जो आपका ज्ञान है बहुत ही गजब का ज्ञान है। इसको आपके सुन के ही मैंने जो उसके ऊपर अभ्यास किया, जी। तो उससे मुझे, मैं बिल्कुल जब चलता हूँ तो देखता हूँ सामने, साक्षी भाव में रहता हूँ। तो होता क्या है कि मुझे अपने फिर बॉडी का ही नहीं पता लगता, बॉडी का पता ही नहीं लगता, सिर्फ मैं देखता जा रहा हूँ कि सिर्फ देखने वाला हो जाता हूँ। तो ये क्या ठीक चल रहा है? नहीं, वहां ना कोई बॉडी है, ना कोई दुनिया है, हाँ जी, ना कोई जन्म मृत्यु है, सब कल्पना है। जी जी, केवल साक्षी सत्य है, अर्थात जानने वाला। वो हटेगा नहीं किसी भी हालत में, चाहे मृत्यु हो चाहे कुछ भी हो। साक्षी रहेगा ही, जानने वाला निरंतर रहेगा, वही आपकी आत्मा है। तो ऐसा यदि आप जीने लगे, साक्षी में आपको जीना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आएगा वो। हर कर्मों का साक्षी, हर भाव का साक्षी, निरंतर लगे रहो। ये गुरु मंत्र है, साक्षी। और आप पहुंच जाओगे वहां। चाहे समझ में आए चाहे मत आए, आप साक्षी रहो बस। आंख मूंद के चलो, 1 हफ्ते में पहुंच जाओगे। गुरुजी आपके आशीर्वाद से लगता है कि पहुंचे हुए हैं, हम तो बस भटके हुए थे, पहुंचे ही हैं, बस जाना कहाँ है। बस बिल्कुल सही बोले हो। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी प्रश्न करिए। गुरुजी हाँ प्रणाम। गुरुजी डिवाइन डार्कनेस क्या होती है गुरुजी? हाँ, क्लियर करिए, आप बोलिए पहले। डिवाइन डार्कनेस किसको बोलते हैं? डिवाइन अर्थात जो मन बुद्धि से परे होता है, उस आत्मा को डिवाइन वार कहते हैं। डिवाइन डार्कनेस जैसे अंधेरे के बाद जो प्रकाश, इस तरह से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अंधेरे के बाद जो प्रकाश आता है, वो आत्मा का प्रकाश है। उसको हम साक्षी का भी प्रकाश कर सकते हैं, जानने वाले का प्रकाश है वो।
वो शुद्ध चेतन है, बाकी सब जड़ है। उसको मतलब डिवाइन डार्कनेस भी बोल सकते हैं, जैसे अंधेरे के बाद जो प्रकाश में हम जा रहे हैं, आत्मा में जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वो शब्द अलग अलग हैं, शब्दों से आप धोखा न खाएं। आप अपने रास्ता चले चलिए। साक्षी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। आप साक्षी रहे, बाकी सब छोड़े। जो गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी सब कुछ ही डिवाइन हो गया है अब तो, जब पहुंच ही गए सब डिवाइन है अब तो। बिल्कुल, आप पहुंचे हुए हो जी, उसी को तो हम याद दिला रहे हैं आपको। आपके आशीर्वाद से सब कुछ डिवाइन हो गया अब तो। बिल्कुल जी, हम इशारा कर रहे हैं और आप पहुंच गए हो, बस। बस गुरु जी, वही मंजिल है। जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आप वो कहते हैं ना कि साथ में नाम जप भी करना होता है, तो उसका बताइए कि क्या नाम जप करना है। हम तो जैसे पहले कुछ राम राम करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप कैसे वो करवाते हैं नाम जप? नाम जाप जो है, ये भी जी साक्षी का रूप है। अगर जी साक्षी समझ में नहीं आता तो नाम जाप करते रहो तो साक्षी हो जाओगे। जी, साक्षी ठीक है। नाम जाप है और नाम जाप ही साक्षी है। अच्छा, उसमें कोई पार्टिकुलर बोलना है, सोहम या कुछ ऐसे? नहीं, जो आपको पसंद आता है करते रहो, उसमें कोई अच्छा प्रॉब्लम स्वामी जी, जी जी जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं। नहीं, कंफ्यूजन की बिल्कुल सवाल नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, कल रात को जो मृत्यु ध्यान मैंने किया, तो हाँ। मुझे उसमें ना, मैं बिल्कुल बॉडी में देख रहा हूँ अपनी, और हम्म जो देखने वाली है, जब उसके बारे में सोचा तो हम्म एकदम वो जो है ना हट गया। हम्म मैं दोबारा से अपने उसमें आ गया, बॉडी में जैसे। बिल्कुल राइट है। तो वो जो जो आभास हुआ मुझे 3-4 सेकंड का, कि मैं हम्म देख रहा हूँ बॉडी को, तो क्या हम्म वही आत्मा है? हाँ, देखने वाला आत्मा है। अच्छा जी, देखने वाला आत्मा कहलाता है। अच्छा जी, वो शुद्ध चेतन है। जी जी जी, हम्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका ज्ञान स्वामी जी, कहीं जा रहे कोटि हो? कोटि आपकी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हेलो सर, नमस्ते। हेलो, नमस्कार। सर, जब मेडिटेशन में बैठना चाहिए तो किस किस तरह से मेडिटेशन करें, बैठ के अगर करें तो? जैसे रात को आप नींद में जाते हो, रात को सोते हो, तो क्या हाँ। करते हो? लाइट ऑफ कर दिए, बिस्तर में लेट गए। अब नींद आप लाते हो क्या? नींद नहीं। उतरती, बस आप शांत पड़े रहते हो। ऐसी ध्यान भी है। ध्यान उतरेगी, आप शांत पड़े रहो। आप कोई करने लग एजेंडा नहीं बनाना है? करने लग जाओगे तो ध्यान खंडित, वो मन आ जाएगा। आप कुछ किए कि जी। मन आया, इसको कहते हैं नॉन डूइंग। नॉन डूइंग का अभ्यास करें। आप कुछ भी ना करें, इसका अभ्यास करो। जी, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। गुरु जी, आपका धन्यवाद करना है, कोटि कोटि धन्यवाद करना है। और ओके, धन्यवाद। अज्ञात का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन लगता ही नहीं गुरु जी। कम से कम 20 दिन हो गया। हाँ जी। उसमें अनुभव क्या आता है आपको? गुरु जी, वो सांस लेने का बताया ना आपने, सांस नाभि से सांस ऊपर लो नीचे लो, लेकिन हाँ, वो बनता ही नहीं है। हाँ जी।
हाँ तो नहीं बनता उसको छोड़ो, जितना अच्छा आपको जी। हो सकता है वो करो। हाँ जी। पहले अभ्यास आप करो, कुछ भी ना करो, अच्छा जी। कुछ भी ना करने का अभ्यास करो, नॉन डूइंग। अच्छा जी। अच्छा जी। कैसे आपको नींद कैसे आती है बताइए। हाँ जी, नींद नींद तो बिना परिश्रम के आ जाती है, एकदम लौटती है। हाँ जी। हाँ, नींद उतरती है, आप लाते नहीं हो। आप क्या हाँ जी। करते हो, करना छोड़ दिए आप तो नींद आ हाँ जी। जाएगी, हाँ जी। और हाँ कर जी। रहे हो तो नींद नहीं आएगी। हाँ जी। तो नॉन डूइंग उसी को कहते हैं। ठीक है गुरु जी। हम्म, ठीक है अभ्यास गुरु जी, जारी धन्यवाद। रखो, पहुंच जाओगे। ठीक। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मैं बोलिए। जो भी करूँ उसको साक्षी है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ गुरु। अगर बिशप चाहूँ, नहाऊं, हाँ बिल्कुल। भगवान का कथा सुनो, सबको साक्षी है। हाँ बिल्कुल साक्षी है वो सबको हाँ, जान रहा है। सबको जान रहे हैं, वही जानने वाला है। बस। हाँ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट। गुरु जी, हाँ अपने आप ध्यान शिविर भी लगाते हैं? मैं ध्यान शिविर तो नहीं लगाता भाई। अच्छा जी। अगर कहीं मैं ये सोचा कि ध्यान शिविर का कहीं आपका प्रोग्राम होता हो तो ना, वहां पे आके उसको अटेंड करके तो बहुत अच्छे तरीके से और भी सीख सकते हैं। अभी इसके पहले रांची में हुआ था, वहां गया था मैं। अच्छा जी। अच्छा जी। ठीक है। तो स्वामी जी, आपके दर्शन करने का बहुत मन हो रहा है, तो आपके आ पास आ जाइए, जाए क्या? आ आप जाए गुरु स्वामी जी। जाइए। तो स्वामी जी, मेरे पास तो एड्रेस भी नहीं है, कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है, हम्म तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एड्रेस आप कैसे मिलेगा? रायपुर से कुम्हारी आएंगे, कुम्हारी से कुरुडी। कुरुद डी। हाँ कुरुडी है। हाँ नेक्स्ट एनीबॉडी। गुरु जी आप पूछिए कुछ। हाँ हम्म आप कौन हो, इसका उत्तर चाहिए। हु आर यू। गुरु जी जब ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो कुछ नहीं निकलता है, शून्य शून्यता होती है, कुछ नहीं। हम्म जैसे हम हर क्षण हर चीज को जान रहे हैं, तो जो हम्म जानने वाला हर क्षण में है वही हम है। और जैसे ही हम हम्म देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, तो हम हम्म शून्यता में चले जाते हैं। हम्म तो अभी तो ऐसा लगता है कि वो शून्यता ही हम है। हम्म, ठीक है वो शून्यता बाद में पूर्णता हो जाएगी। अच्छा गुरु जी। तो हम्म ये शून्यता पे भी गुरु जी बार बार ध्यान देते रहें, बस यहीं पे बार बार पहुंचते रहें। हाँ बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। गुरुजी क्या बोलते हैं, जब हम मतलब हमारे अंदर ये क्यों आता है, मतलब ईगो अहम भाव क्यों आता है? जब देखो करने वाला वही है, जब हम किसी को देते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो फिर करने वाला तो वो आत्मा ही है ना, करने वाला तो वही प्रेरणा देता है अंदर से, हम्म है ना? तो फिर हम्म करण करावन हार वही है, फिर इंसान के अंदर क्यों इतना अहंकार आता है? इसका नाम वो माया है, इसको कहते हैं माया। माया का खेल जारी रहता है। इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी बीच बीच में
मतलब कि जैसे कभी आ जाता है तो फिर निकाल भी देते हैं, तो बट मैं कहती हूँ नहीं आना चाहिए इतना ज्ञान लेने के बावजूद। तो हमारे कोई पुराने जन्मों के संस्कार है ऐसे या नहीं, उसको स्वीकार करें आप। जो भी हो रहा है होने दो, आप साक्षी रहो बस। तो उससे पाप पुण्य नहीं बनता? हाँ, वहां साक्षी, वहां पाप पुण्य कुछ नहीं है। आत्मा में रह के कर्म करेंगे तो पाप पुण्य नहीं बनेगा, देह बान में रह के कर्म करेंगे तो पाप पुण्य बनेगा। हाँ, बिल्कुल राइट है। ओके गुरुजी, ये पाप पुण्य सब मन और शरीर के लिए होता है। जो साक्षी है वो तो इससे अछूता है पाप पुण्य से। तो जैसे ही हम साक्षी में रहना स्टार्ट कर देंगे तो ये पाप पुण्य फिर असर नहीं करेगा। सब जो है पाप पुण्य मान्यता है, मन का माना हुआ है। सत्य क्या है? सत्य है केवल साक्षी, वो शुद्ध चेतन है। अभ्यास करते रहो, निरंतर लगे रहो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, हम आपको ध्यान के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। ऐसा है कि हम जो है ना, मतलब हम श्री कृष्ण भगवान की आगे मतलब शून्य में ऐसे ही चित्र सा समझ के और उसकी फोटो करते थे। फोटो मतलब मन में रखते थे और जब माला करते रहते थे, चरणों से लेके सिर तक की पूरी माला। तो कुछ समय पश्चात काफी दिन तक करते रहे ऐसे, तो उससे हमारा बिल्कुल शून्य हो गया। शून्य होके समझना और क्या कहते हैं सुनना सब समाप्त हो गया, और ऐसा लगा जैसे बस वही वो हैं। तो हम बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाद हमने जो है मतलब छोड़ दिया फिर ध्यान करना। अब फिर जो है मतलब योगा करना शुरू किया। अब योगा से तो अब थोड़ी चेतना आई है, नहीं पहले बिल्कुल सब समाप्त हो गया था। तो गुरुजी ये क्या था? अब डर लगता आगे जाने के लिए शून्य में बिल्कुल, तो क्या करें? अब कुछ नहीं दिखता, उसको देखो, यही आपका काम। करना नहीं कर रहे थे हम पहले ना, जो कुछ नहीं था ना उसमें ही जा रहे थे, जाते बस माला फेरते रहते और उसके लिए जो है मतलब मन में ये सोचते कि हम उसके लिए ये कर रहे हैं, एक तरह से श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसे करते रहते थे। लेकिन उससे क्या हुआ, बिल्कुल हम अंदर से बिल्कुल शून्य हो गए, और जो है ना तो हमें किसी की बात समझ आती थी, कोई कुछ भी बोलता था और ये हमें पता लगता था कि हाँ बोल रहा है दूसरा आदमी, और सब कुछ था। तो फिर हमने छोड़ दिया ध्यान करना। तो उसके बाद फिर योगा करना शुरू किया। तो योगा से अब थोड़ी चेतनता आनी शुरू हुई। तो ये क्या था गुरुजी? अब निरंतर आप होश पूर्वक जियोगे और मन के साक्षी रहोगे। मन के पीछे रहो, मन को जाने दो। आप मन के पीछे रहो बस। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, होश में जीने की कोशिश करते हैं तो
ऐसा होता है कि कुछ दिन 3-4 दिन हम साक्षी में जी लिए, फिर 1-2 दिन मन से जी लेते हैं, मन से जी लेते हैं, तो हमें पता है कि हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम विचार नहीं है, फिर भी हम मन से जीते और स्वामी जी दुखी होते हैं, फिर साक्षी भाव में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगातार चलता रहता है। हम जानते हैं कि ये हम मन नहीं है, फिर भी हम जीते हैं इसमें स्वामी जी। ठीक चल रहा है, चलने दो। जी स्वामी जी, पर इससे तकलीफ होती है हमें ही। तो आप उसके साक्षी रहो। हाँ, साक्षी रहते रहो, भी है, पता भी चलता है, पता भी है कि ये सच नहीं है। जैसे हम जीते हैं, हम मन से जीते हैं, सब कुछ सच्चा मान लेते हैं, ये नहीं है, ये हम नहीं है, फिर भी मन बहुत अंदर से। हाँ, हाँ, आपको अपनी यात्रा अज्ञात में कर, अज्ञात, हाँ, जैसे आप नींद आती है तो क्या करते हो? नींद आ गई तो क्या करते हो और क्या जानते हो? बस सो जाते हैं। हाँ, सब खो गया। कहाँ हाँ, संसार है, कहाँ शरीर है, माया खत्म। बस वैसी माया खत्म हो जाती है और आपका होना प्रकट होता है और चेतन व्यापक हो जाता है। जैसे हवा व्यापक है, ऐसे ही आप खुद व्यापक हो जाओगे, सब में फैल जाओगे। वो आत्मा है। ओके। तो अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहा। देखते देखते वो मन कट जाएगा और मन कटते ही व्यापक हो जाओगे। वो व्यापकता जो है वो सतोगुण है। अब उसके भी साक्षी रहोगे तब गुणातीत पद आएगा। तीनों गुणों से परे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण को पार करते हुए जाओगे तब आत्मा में जाओगे। तो निरंतर देखते रहो और होश में जियो। जो होता है होने दो, देखते रहो, जानते रहो। ये आपका ध्यान है। ओके। या जी स्वामी जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे एक स्वप्न आया था। हाँ। मुझे स्वप्न आया था कि तो कोई मतलब घर में पानी 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 हो गया और मुझे तैरना भी नहीं आता, और उस पानी में ना मैं पता नहीं कैसे अपने आप सीधी लेट जाती हूँ अपने आप को बचाने के लिए। तो सीधी लेट जाती हूँ तो तैरती रहती हूँ। उसके बाद मैं सबको बोलती हूँ पानी नीचे करो, कुछ खोलो। फिर पानी खोला, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे हुआ, तो फिर उसमें मैं बच गई। तो मैंने शुक्र किया पानी मेरी मतलब नीचे हो गया। तो मगर मैं पानी में तैरता हुआ अपने आप को देखा। तो इसका क्या वो होगा मतलब? हाँ, ये अभी यात्रा की शुरुआत है। ये जो पंच तत्व है, पंच महाभूत, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत से पूरी सृष्टि चलती है। तो अभी आप जल तत्व में आए हो, और आगे जाओगे तो अग्नि तत्व आएगा, और आगे जाओगे तो वायु तत्व आएगा, और आगे जाओगे तो आकाश तत्व आएगा। ये 5 महाभूत का पूरा खेल है सारी सृष्टि, और ये चलते ही रहता है। आप साक्षी रहो, उसे पार हो जाओगे। अभी मतलब एक पड़ाव हुआ है, वो बताया है सब। हाँ, अभी शुरुआत हुई है आपके ध्यान की। आप उसमें लगे रहो बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। बस मैं तो स्ट्रेट लेट के ना डीप ब्रीदिंग करती हूँ और अज्ञात का ध्यान करती हूँ बस। हाँ, बिल्कुल राइट है। आप उस ध्यान में लगे रहो, मंजिल आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।
प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, ये जो मन का कटना है, ये समय के अंदर आता है या इसमें समय का कोई रोल नहीं है? या और दूसरा, सबसे बड़ी बाधक क्या है? सबसे बड़ा बाधक मन के कटने में? अज्ञानता। अज्ञानता बाधक है, क्योंकि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है तो मन आपका मालिक हो जाएगा। आप पूछोगे नहीं आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? जी गुरुदेव, बताइए। अच्छा। आप रात को जैसे सोते हो लेट जाओ, जी बिस्तर में पड़े हो, लाइट ऑफ कर दो और कुछ ना करो और सजग रहो, क्या होता है देखते रहो। तो जब सब खत्म हो जाए, कोई विचार नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई संसार नहीं, तब आत्मा में जग जाओगे। ये आपका होमवर्क है। ओके। ओके गुरुदेव। और गुरुदेव, एक आपने बताया था कि चेतना जहाँ जाती है उसी रूप में वो उसको वही रूप ले लेती है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। दूसरा क्या है, वो मन कहीं भी जाए कोई हर्जा नहीं, आप उसमें अर्थ ना लगाओ, नो जी मीनिंग एट ऑल। क्योंकि माया जगत में अगर आप अर्थ लगाओगे तो फंसोगे और चक्कर पे चक्कर खाते जाओगे। अर्थ ना लगाओ, जो हो रहा है सब जादू का खेल है, वास्तविक कोई भी नहीं है ये सत्य। आप ये बॉडी में जी रहे हो, ये भी असत्य है। जो जो आप सोचते हो सब असत्य है। बिल्कुल गुरुदेव, हाँ, आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। बस आप जानते रहो, होश में रहो, जी यही हमारा आशीर्वाद है। जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी अभी जो भी बोला है अभी शुरू हुआ है ना गुरुजी, ये साक्षी का। अभी ये शुरुआत भी नहीं हुआ है, ये तो हाँ भूमिका। ठीक है गुरुजी। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार जी। नमस्कार। महाराज जी, जब मतलब शरीर छोड़ देते हैं हम, तो ये जो दृश्य देखते हैं फिर भी देखता है ये सब, कब कुछ और दुनिया में चले जाते हैं? हाँ, ये दिखता है। किसको दिखता है? देखने वाले को दिखता है। आप देखने वाले को भूल जाते हो और दिखता है उस माया में फंस जाते हो। देखने वाले को मत भूलो, यही आपका ध्यान है। बाकी जब कोई अंधा हो जाता है फिर क्यों देखता? मतलब ये जीवात्मा देखती है, बस अंधा जब बंदा हो जाता है फिर क्यों देखता है? ये मेरे कंफ्यूज हो रहे मेरे को। जब अंधा हो जाता है बंदा, जब देखने वाला सबको देखता है, जब अंधा हो जाता है फिर मतलब दृश्य क्यों देखते हैं? फिर वो अंधा भले हो जाए, लेकिन वो जानते रहता है। ठीक है, जानना पड़ना खत्म नहीं होता। मतलब दृश्य नहीं देखता मतलब है जी? हाँ, दृश्य भले ना दिखे पर हाँ जानते ठीक है तो जी। है। हाँ जी सर, जो सुनता है मतलब वो जानना नहीं हो गया है, देखना ही हो गया। बिल्कुल। ठीक है जी महाराज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी?
हेलो। ज्योति को बुला लो। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी। आप आपने बोला था मन और बुद्धि को हटा दो, हाँ। तो मेरे को एक बात बहुत परेशान कर रही थी, कोई समस्या थी, तो उससे मैं यही पॉइंट लगाती हूँ कि मेरे को मन बुद्धि नहीं लगाना। तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं रिलैक्स हो गई हूँ, हवा में उड़ रही हूँ। बिल्कुल बहुत सही है। अच्छा। जी। बिल्कुल सही जा तो रही हो मैंने आप। जी जी अब गुरुजी, मैंने कहा पहले ज्ञान हो जाए। पूरी हो जाए। हाँ। पहले मैंने बोला, मैंने कहा तब थैंक यू करूंगी, पहले पूरी तरह से उसमें हो जाऊं। लेकिन मैंने अब सोचा कि मेरे को धन्यवाद करना है। हेलो। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, कुछ करने से ये प्राप्त नहीं होता, आप ज्ञानी की कृपा से ही प्राप्त होता है, ऐसा मुझे लगता है। कृपा के ठीक। बिना आ, हमारे करने से कुछ नहीं होता ना, तो आपकी कृपा हम पर होनी चाहिए, तभी होगा ना सब कुछ। पहले आप होमवर्क करोगे तब आएगा। अच्छा क्या? पहले कोर्स पूरा करो तब होगा ना। हाँ। आपका कोर्स क्या है? जो हाँ नहीं दिखता उसको जानते रहो, हाँ हाँ। और जानते जानते सब कर्म करो, और नहीं दिखता उसमें उसको भूलो मत। जी। बस ये जारी रहे आपका ध्यान। हाँ, आपसे मिलने का मिलने से अधिक होगा क्या? होमवर्क से अधिक होगा? ये आपके सुनाई संगत आपके संगत में आने से ज्यादा होगा क्या? घर में रहकर होमवर्क करने से होगा? हाँ, घर में बैठे बैठे हो जाएगा। जी, आपकी कृपा बना रहे। बिल्कुल हमारी कृपा है। हाँ, धन्यवाद आप गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। मैं रामकरण प्रसाद नोएडा से बोल रहा हूँ गुरुदेव। हेलो। हेलो, मैं सुन रहा हूँ। जी, क्या ऐसा लगता है गुरुदेव कि जैसे चारों ओर एक असत्य का वातावरण है और झूठ ने हमें भी पकड़ रखा है, क्या ये सच है या ऐसे ही मुझे लगता? ऐसा आपको लगता है? सही है ये। सम टाइम कुछ लगता है गुरुदेव, तो इसके ऊपर मार्गदर्शन आपका चाहता हूँ। मैं तो अभी अज्ञात में ही की कोशिश में रहता हूँ, अज्ञात में ही ध्यान को 24 घंटे लगा कर रखने की कोशिश में, तो ऐसा महसूस होने लगा, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। तो आप अज्ञात में पड़े रहो, उसको देखते रहो, जानते रहो, जो होता है होने दो। बस ये आपका होमवर्क है। जी गुरुदेव, जैसे आज्ञा। इससे आपको बाद में कालांतर में आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा प्रकट होगा। जी आप कहीं जा रहे हो, ध्यान में लगे रहो बस। जी गुरुदेव, जैसी आज्ञा। गुरुदेव आशीर्वाद बनाए रखे। हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। जी, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हेलो।
बाद में जो है आत्मा प्रकट होगी, तो प्रकट होने का थोड़ा सा मीटर बताइए। अच्छा, प्रकट होने का, आपका होना और ब्रह्मांड का होना एक हो जाएगा। न वहां कोई शरीर है, न वहां कोई दुनिया है, वहां केवल जीवनी सत्ता है, महाजीवन है वो। ये प्रकट होने का लक्षण है। आप खो जाओगे, मिट जाओगे, ना आप कोई शरीर हो ना कोई मन हो। उसके बाद वो प्रकट होता है, इसके बीच में यात्रा है, ना कुछ दिखता है ना कुछ जानते हो। उसमें जियो, उसमें जीते जीते आत्मा में जाओगे। ओके, धन्यवाद। अभ्यास करिए, नहीं समझ में आता फिर पूछिए। हाँ, नेक्स्ट। नाउ ज्योति डिक्लेरेशन। सभी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है भाई, सभी को प्रणाम। धन्यवाद ज्योति दीदी। प्रणाम ज्योति दीदी। स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। थैंक यू सबको। जय श्री कोटि कोटि नमन गुरु जी। कोटि कोटि नमन।